नमस्कार आप सबको। आशा है आप अपने घरों में हैं, स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और इस क्वारंटीन पीरियड का कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ विशेष बिंदुओं के अंतर्गत मैं आपसे बात करना चाहती थी। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न वितरण की बात की थी। अब जबकि आधा अप्रैल भी जा चुका है, राहत कार्यों की घोषणा भी हो चुकी है, जो अभी अपेक्षाएं थी प्रधानमंत्री जी के भाषण से, वो सब आने के बाद जो इस वक्त की बहुत बड़ी समस्या है वो भूख की है और वो पूरे भारत में हमें देखने में आ रही है। हालांकि कुछ सृजनात्मक सुझाव विपक्ष द्वारा भी दिए गए। कल राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ बहुत अच्छी बातें उसमें कही गई, लेकिन जो दिख रहा है बहरहाल तो भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो राशन कार्ड है 5 करोड़ 70 लाख करीब, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ 43 लाख राशन कार्ड्स पर अन्न का वितरण किया गया है, वो भी 15 जिलों के लगभग 273, 15 राज्यों के लगभग 273 जिलों में। विश्व प्रसिद्ध 3 भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी और अभी जो नोबेल प्राइज मिला था अभिजीत बैनर्जी जी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, एक स्वर में एक संयुक्त वक्तव्य तीनों अर्थशास्त्रियों का आया कि जो स्थितियां बन रही हैं, लॉकडाउन का दूसरा चरण बिगिन हो चुका है और जो वर्तमान स्थितियां हैं और स्टारवेशन, हंगर, भूखमरी के जिस दौर में हम एंटर कर रहे हैं, किसी भी नेशन के लिए सबसे जो हृदय विदारक स्थिति हो सकती है, तो भारतवासियों का कोई दोष नहीं है, बस 2 वक्त का खाना ही मांग रहे हैं। अगर ये अभी 26 मार्च की घोषणा के बाद और आज आधा अप्रैल बीतने के बाद राशन मिलने की स्थिति ये है, तो संयुक्त वक्तव्य ये जारी हुआ है कि सरकार को अपने भंडारण को तत्काल खोल देना चाहिए और ये 10 दिन पहले हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। वो 2 बार खा रहे हैं, वो ज्यादा खिचड़ी लेके जा रहे हैं, वो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो 4 किलो आटा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये सरकार का कौन सा चरित्र है? क्या 2 वक्त का भोजन भी 130 करोड़ भारतवासी डिजर्व नहीं करते हैं? जो स्थितियां हैं वो बहुत खराब हैं और जो बराबर चेतावनियां आ रही हैं उनको नजरअंदाज करके अब वित्त मंत्री जी 26 मार्च के बाद से कहाँ है मुझे नहीं पता। हो सकता है वो सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन पालन कर रही हो सकता है लूडो या अंताक्षरी, लेकिन जो हालात हैं 7.7 करोड़ टन खाद्यान्न बफर स्टॉक में गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। यदि पर्याप्त भंडारण है तो भूखमरी की स्थिति क्यों? देखिए, आर्थिक असमानता का देश है। किसी के पास 4 BHK विद 4 अटैच टॉयलेट्स है और कोई 10 बाय 10 के एक कमरे में 20 लोग रहते हैं और 20 लोग एक शौचालय इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और बैक्टीरिया के मायने क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन भूख सबको बराबर से लगती है। हम जगत गुरु बन रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम योग गुरु बन रहे हैं, हमारा डंका पूरे विश्व में बज रहा है, हमारे पास विश्व का सबसे मजबूत नेता है। अभी कुछ समय पहले हम पूरे देश के लिए नागरिकता रजिस्टर ला रहे थे, हम पूरे देश के कागजों को जांच करने वाले थे और आज अचानक स्थिति ऐसी है कि हम 2 वक्त की रोजी लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। हम उनके घरों तक 5 किलो चावल और आटा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम प्रतिष्ठा के कौन दौर में हैं और हम कैसे विश्व गुरु हैं? इसको तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं। आप स्वघोषित विश्व विजेता होंगे, लेकिन जो हालात हैं, लगभग 10 करोड़ लोग किसी भी सिक्योरिटी नेट में आते ही नहीं है। वो ना तो अंत्योदय में आते हैं, ना वो राशन में आते हैं, ना वो आधार कार्ड में आते हैं। लंबी लंबी लाइनें हैं, 1200 लोगों का भोजन आ रहा है, 2000 लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं। तो गवर्नमेंट इसको कब सुनिश्चित करेगी? और बराबर अर्थशास्त्रियों के कहने के बावजूद, बराबर विपक्ष के कहने के बावजूद राशन मुहैया लोगों को क्यों नहीं कराया जा रहा है? अरे वो 5 किलो 10 किलो एक्स्ट्रा ले लेंगे या 2-3 वक्त की चीजें ज्यादा ले लेंगे। बल्कि राहुल जी ने तो यहाँ तक कहा कि साप्ताहिक 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 1 किलो शक्कर, 5 किलो दाल साप्ताहिक उनको मुहैया कराई जाए। हमारे पास पर्याप्त भंडारण है उसके बावजूद। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है और भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री को भी इसको तत्काल लेना सुनिश्चित करना चाहिए और भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कहना चाहती हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेटा थे आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन 20 करोड़ लोगों के जॉब्स जाने की जो संभावना, हालांकि आज 17 अप्रैल हो रही है,
तो 1 से 7 के बीच में काफ़ी लोगों की सैलरीज आ गई होंगी। जिनकी आ गई उनको शुभकामनाएं, लेकिन बहुत लोगों की नहीं भी आई हैं, उनके लिए मेरी संवेदनाएं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का एक डेटा ये भी था कि लगभग 40 करोड़ लोग बिलो देन पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। ये भी कोई छोटी, ये भी चिंताजनक है। उसके बाद अपनी स्वदेशी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी CMIE, उसका कहना है कि लगभग 12 करोड़ लोग अपनी जॉब गंवा चुके हैं। हम आप में भी वो लोग हैं, शायद आप समझ सकें। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, अभी तक उनके लिए कोई भी डिफेंसिव पैकेज की घोषणा ना होना, यही वो लोग हैं जो 40% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो कैसे, किधर? तो सरकार को देखना चाहिए कि हालात क्या पैदा हो रहे हैं, ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हंगर की है, स्टारवेशन की है, भूखमरी की है। पहले सूरत में 12 लाख मजदूर इकट्ठा हो जाता है। गुजरात के बारे में हम जानते हैं, वहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हैं और डायमंड पॉलिशिंग का भी सूरत हब है। ठीक है, उनको आपने, क्या सरकार को इस बात की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि उन्हें सुनिश्चित, जहाँ से भी उनका पलायन है, वो राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, लॉकडाउन अभी बढ़ा है, ये शायद आवश्यक है, लेकिन टेस्टिंग किट्स अभी भी सुनिश्चित नहीं हो रही हैं। 23 करोड़ प्रदेश में मात्र 2000 जांचें प्रतिदिन, और वो भी डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें घटिया किस्म की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं, जिससे उनकी जान को ऑलरेडी काफ़ी संक्रमित होने का खतरा है। इतने बड़े भारत में अब तक 2 लाख लोगों की जांच है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित। तो चीज़ें तो वैसे ही बहुत अजीब हैं, और लॉकडाउन एक पॉज बटन है, जैसा कि राहुल जी ने कहा। जब जांचें सुनिश्चित होंगी, अभी तक गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैब जांचों को फ्री नहीं किया, तो एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं गवर्नमेंट को उसे फुलफिल कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण, किसानों से जुड़ी बात। अब लोडिंग अनलोडिंग और इन सब पे बात करना बेकार है, लोग मूव कर चुके हैं जिधर चलना था, जहां जिसको। सब्जियां और फल एक और तो सड़ रहे हैं, बिकने और जाने का सवाल, दूसरी ओर शहरों में 2-2, 3-3 गुनी कीमतों पर वो मिल रहे हैं। पहले मजदूर अपने गांवों में लौट के आते थे तो कुछ पैसा लेके आते थे, किसी की बेटी की शादी है, किसी का होना है, कोई अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराता है, कोई मोतियाबिंद का। अब वो जब घरों में आ रहे हैं, एक तो उनके गांव में संक्रमण का खतरा, एक दूसरा उनके पास भुखमरी और उनकी जेब में पैसे नहीं। तीसरा, आवारा पशुओं से फसल बचा के यहाँ तक लाए तो कुदरत का कहर, ओलावृष्टि, सरकार ने उस पर भी कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की। बरसात ने फसलों को चौपट कर दिया। खाद्यान्न की बहुत समस्या गांवों में है। सरकार को थोड़ी सी संवेदना प्रदर्शित करनी चाहिए। कहा तो 20,000 करोड़ की नई संसद बनाने का प्रोजेक्ट, गुजरात की कंपनी का कहना है कि फुल स्विंग में काम है, जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा हमें फॉरेन टेंडरिंग की प्रक्रिया होगी। तो एक और 3 किलोमीटर के एरिया में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ 135 करोड़ भारतवासियों में इतने बड़े सेगमेंट पर इस बात का खतरा कि वो भूख जूझ रहे हैं। तो इस जो ये हमारा आर्थिक असमानता का जो स्तर है, मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ गवर्नमेंट से, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको जल्द से जल्द सरकार सॉल्व करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, किसानों के अलावा फल, फूल और सब्जियां। फूलों का कारोबार भी ठप है, क्योंकि चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां भी नहीं, शादियां भी बंद, हर तरफ से। फल का है कि भाई सब डैमेज ही डैमेज है चारों तरफ। सरकार ने जो पार्शियल लॉकडाउन खोलने को कहा भी है, तो भाई खट्टर सरकार ने डिस्टिलरीज को ऑन कर दिया, असम में भी वाइन का ऑन है, उत्तर प्रदेश में भी सुन रहे हैं कि भाई वाइन शॉप्स वगैरह ऑन हो जाएगा। अब चूंकि सरकार को उससे राजस्व पैदा होता है, तो जाहिर बात है कि डिस्टिलरीज का और वाइन का खुलना भी जरूरी है। जब वो खुलेंगी और लोगों के पास पैसा नहीं होगा, ऑब्वियसली वाइन को खरीदने के लिए फिर अपराध में इजाफा होगा, पहला अपराधों में वृद्धि होगी, फिर दो वृद्धि होगी तो पुलिस अपनी जगह एक्टिव होगी। तो यही जीवन चक्र है। लेकिन सुनिश्चित हो चीजें, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। बहुत शुक्रिया आपका, और आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिलते हैं। बहुत ढेर सारे लोग चाहते हैं कि मीडिया पे बात करें। मीडिया पे क्या बात करें, चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है। सिर्फ 19% को ही मीडिया टारगेट करता है। एक्चुअली रेवेन्यू तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट से जनरेट होता है। तो फिर प्रवासी मजदूरों के बारे में और इस सब के बारे में बात करने से मीडिया पे हम लोग कभी फुर्सत से बात करेंगे। फिलहाल फेक न्यूज से सावधान रहें, अनावश्यक चीज़ों को शेयर करें,
आपने कहा आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, तो बहुत शुक्रिया। गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी, आई हैव गॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। फिर से बात होगी। थैंक यू सो मच।